जो भी भाई स्टोर कीपर या मटेरियल कंट्रोलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ख़ास करके मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है इनबाउंड आउटबाउंड मटेरियल के बारे में। तो पूरी डिटेल के साथ में हम आज बताएंगे आपको कि इनबाउंड मटेरियल क्या होता है, आउटबाउंड मटेरियल क्या होता है। अगर आप स्टोर कीपर या मटेरियल कंट्रोलर जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में आपसे कोई इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर ले इस बारे में, तो आप कैसे उसको आंसर करेंगे। और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनबाउंड मटेरियल और आउटबाउंड मटेरियल क्या होता है अगर आप स्टोर कीपर या मटेरियल कंट्रोलर जॉब के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर हैं या मटेरियल कंट्रोलर हैं तो मटेरियल जो आपको रखने की जगह होती है वो लेडाउन या वेयरहाउस के अंदर होती है। लेडाउन ओपन एक लेडाउन होता है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर धूप में रहे या बारिश में रहे तो ख़राब ना हो, तो वैसी चीज़ों को जो है ओपन यार्ड में रखी जाती है। या अगर बारिश का ख़तरा हो या धूप का खतरा तो उसे ढक के रखा जाता है। तो ओपन यार्ड में कुछ हेवी चीज़ों को रखी जाती है। और इन वेयरहाउस में, मतलब अंदर में वेयरहाउस में जहाँ पे शेड वगैरह हो, वहाँ पर रैक में भी मटेरियल को रखा जाता है जो उसका खुद का वेयरहाउस हो। एक वो तरीका होता है। एक तरीका ये होता है, कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल ऐसी होती है जिसे कुछ कंपनियों के पास में रखने के लिए जगह नहीं होता है, वेयरहाउस करने के लिए जगह नहीं होता है। या फिर वो कुछ ऐसी मटेरियल हो जैसे केमिकल हो या डेंजर केमिकल हो, उसे आप कहीं भी नहीं रख सकते हैं। उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जिसे जो है वो उस वेयरहाउस के अंदर रखा जाता है, जैसे केमिकल्स वगैरह। तो वैसे भी क्या होता है कि कंपनी के पास अगर वैसी स्टोरेज करने का अगर फैसिलिटी है फिर तो कंपनी अपने पास ही स्टोर करती है मटेरियल को। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए उस कंपनी के पास में वो फैसिलिटी नहीं होती है और जगह काफ़ी नहीं होती है, इनफ नहीं होती। वैसे हालात में मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए फिर कोई एक जगह देखा जाता है और जो कंपनियां वेयरहाउसिंग करवाती है वैसे जगह पे उसे दिया जाता है। जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनियां दूसरी कंपनियों को वेयरहाउसिंग करने के लिए, सामान रखने के लिए जगह देती है। इसके एवज में जो वेयरहाउसिंग कंपनी करती है, अगर फ़र्ज़ करें कतर में, तो कतर में GWC और ऐसी जो कंपनियां हैं वो वेयरहाउसिंग का ही काम करती है। मतलब खुद का प्रोजेक्ट उसका पास में शायद नहीं है, लेकिन वेयरहाउसिंग करने का काम GWC कंपनी जो है कतर में फेमस है। तो GWC कंपनी जो है, या और जो ऐसी पैरागॉन या काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वेयरहाउसिंग करती है, लेकिन कतर में GWC काफ़ी फेमस है। तो कतर में GWC कंपनी फेमस है किसी भी कंपनी का सामान को वेयरहाउस करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, रखने के लिए। इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है उस पर आते हैं। तो कुछ मटेरियल जिसे आपको GWC को रखवाना है वहाँ पे, उसके लिए आपको इनबाउंड करना पड़ेगा। मतलब ये कि फ़र्ज़ करें कि कतर में कतर गैस एक कंपनी है जिसके पास में केमिकल रखने की जगह नहीं है, मतलब स्टोरेज करने का उसके पास में वेयरहाउसिंग नहीं है। तो वो क्या करेगा कि अपने केमिकल्स को किसी लॉजिस्टिक कंपनी जैसे कि GWC वगैरह होती है, तो GWC से कांटेक्ट करेगा कि मैं आपके वेयरहाउस में केमिकल्स को रखना चाहता हूँ, तो उसका क्या चार्जेस है, जो भी है वो डील होगी कि हाँ ठीक है, मैं पर स्क्वायर फुट पे इतना रुपये लूँगा। तो वो दोनों के बीच में डील होती है, कंपनी के बीच में। डील होने के बाद में क्या होगा कि जब भी कतर गैस का जो भी केमिकल आएगा या जो भी मटेरियल के बारे में रखना उसको होगा, वो मटेरियल को GWC को भिजवाने का काम होगा। तो एक स्टोर कीपर और मटेरियल कंट्रोल का रोल ये होता है कि जब भी कुछ ऐसी मटेरियल है जैसे मैं बताया ऑयल या केमिकल वगैरह, उसे रखवाना है तो उसे इमीडिएटली क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। मतलब जो भी मटेरियल है उसका मेजरमेंट करेगा, हाइट, लेंथ, विड्थ वगैरह उसका मेजरमेंट करके उसको अच्छे से मतलब प्रोटेक्ट करके, उसको लेबलिंग करके, उसको स्टिकर वगैरह लगा के GWC को भेज देगा। लेबलिंग करके मतलब उसका जो स्टॉक कोड है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब मटेरियल का कितनी क्वांटिटी में भेजा जा रहा है, वो सारा डिटेल जो है एक लेबल में, स्टिकर वगैरह में उसे लिख के दिया जाता है। स्टिकर लगा के लेबलिंग करके फिर जो है मेजरमेंट करके उसे भेजने का काम रहता है। तो मेजरमेंट करने का पर्पज़ ये होता है कि जब आप एक मैनिफेस्ट बनाते हैं, मटेरियल जो भेजते हैं आप, तो कार्गो मैनिफेस्ट होता है। जो कार्गो मैनिफेस्ट जब आप भेजते हैं GWC को, आप जब कार्गो मैनिफेस्ट भेजेंगे तो उसमें डिटेल होगा कि उस जो मटेरियल मैं भेज रहा हूँ उसका डिटेल होगा पूरी तरह से, कितना पैलेट है, उस पैलेट का साइज़ कितना है, कितनी क्वांटिटी है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से लिखनी है और मेल करनी है। उसके अलावा क्या होता है कि जब अगर केमिकल है तो उसका जो है हर एक केमिकल का एक सर्टिफिकेट होता है, बैच नंबर वगैरह उसमें मेंशन होता है, एक्सपायरी डेट होता है, मैन्युफैक्चरर डेट होता है, वो मेंशन होता है।
तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करके मेल करना होगा। तो मेनली जो इनबाउंड का जो काम होता है वो ये होता है कि अगर किसी कंपनी के पास में मटेरियल रखने का जगह नहीं है या फिर कुछ ऐसी मटेरियल है जिससे मतलब मैं बताया ऑयल या फिर केमिकल वगैरह या कुछ ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल, तो उसे जो है वो किसी दूसरे लॉजिस्टिक जो कंपनियां हैं जैसे GWC, तो GWC के पास उसे स्टोरेज के लिए भेजने का काम वो करेगी, मतलब भेजेगी उसे। तो वहाँ पे स्टोरेज होगी, तो वहाँ जो भेजने का प्रोसेस है उसमें जो है ये है कि पहले आप मटेरियल को चेक करेंगे कितना क्वांटिटी भेज रहे हैं, क्या उसका मटेरियल का साइज़ है, मेजरमेंट क्या है, उसमें लेबलिंग स्टिकर वगैरह लगवाना है। लगाने के बाद में उसका पूरी तरह से सब कुछ करके फिर उसे लोडिंग करना है, ट्रेलर में उसे लोड करना है, लोडिंग करके उसे भेज देना है। भेजने से पहले मेल करना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो पास करना है थ्रू मेल। कार्गो मैनिफेस्ट बनाना है कि हाँ हमने क्या मटेरियल मैं भेज रहा हूँ, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसका स्टॉक कोड है, डिस्क्रिप्शन है, साइज़ क्या है, वो कितना वुडन पैलेट में क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है, वो डिटेल्स आपको कार्गो मैनिफेस्ट में बना के भेजना है। तो मोटा मोटी अभी समझ लीजिए कि इनबाउंड मटेरियल ये होता है कि जब अपने मटेरियल को किसी थर्ड पार्टी के पास में आप जो है स्टोरेज के लिए भेज रहे हैं, वो इनबाउंड हो जाता है मटेरियल, यानी कि उसे आप भेज रहे हैं स्टोरेज के लिए। एक होता है आउटबाउंड, अब कभी भी कतर गैस को जब उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर एग्जांपल ऑयल जो आपने भेजा है, केमिकल जो आपने भेजा है GWC में स्टोरेज के लिए, जब आपकी ज़रूरत होगी, मान लीजिए 2 महीने बाद 1 महीने बाद जब भी उसकी ज़रूरत होगी, तो आप इनबाउंड करेंगे, मतलब पुल आउट करेंगे। पुल आउट भी कहते हैं, पुल आउट भी कहते हैं, आउटबाउंड भी कहते हैं। तो आउटबाउंड या पुल आउट एक ही बात है, तो उसे पुल आउट करेंगे, मतलब आप मटेरियल को वापस लेंगे। तो वापस लेने का भी प्रोसेस यही है कि मेल वगैरह करेंगे, उसका जो है जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा मेल वगैरह करके जो है उससे आप पुल आउट करेंगे, अपना ट्रेलर वगैरह भेजेंगे आप, तो उस ट्रेलर पे वो GWC लगा करेगा, आपके मटेरियल को वापस लोडिंग करके भिजवा देगा। तो ये है इनबाउंड, यानी अपने मटेरियल को किसी भी दूसरी कंपनी में स्टोरेज के लिए भेजना, और आउटबाउंड उस मटेरियल को वापस लेना, वो आउटबाउंड है। तो इनबाउंड क्या है, आउटबाउंड क्या है, आज हमने इस वीडियो में समझा। तो अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई आपको दिक्कत आ रही समझने में, कोई परेशानी आ रही है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको उस कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे सवाल कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं। मुझे आप कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।